हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम वर्डप्रेस प्लगइन्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम प्लगइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी प्लगइन की लिस्ट दिख जाएंगे। यहाँ पे प्लगइन्स दिख जाए, एक नोटिफिकेशन आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये प्लगइन अपडेट नहीं है। जैसे मैं इसे अपडेट नाउ पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए और ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे इसको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें डिफॉल्ट वर्डप्रेस के दो प्लगइन होते हैं, जैसे एंटी स्पैम के लिए और एक ये हेलो डॉली। तो आप इसके रख सकते हैं। ये स्पैम स्पैम के लिए यूज कर सकते हैं, स्पैम के लिए आप यूज कर सकते हो। तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिमूव करने के लिए आप इसे पहले ये डीएक्टिवेट होना चाहिए, तो ये डीएक्टिवेट है इसलिए यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। तो इसे बल्क एक्शन में हमें जाना है, यहाँ से डिलीट कर देना है, डिलीट कर देना है फ्रेंड्स। ऐसे जैसे मैंने अपडेट किया यहाँ से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन गायब हो गया है। तो आप इस तरह से आपके अगर नोटिफिकेशन दिखा रहा है तो अपने प्लगइन को अपडेट कर सकते हैं, जिसे आप चाहें। मैं अभी फिलहाल इसे डिलीट करके आप दिखाता हूँ, तो मैं इसे डिलीट कर दिया यहाँ से। ये ये भी मुझे अभी नहीं ज़रूरत है, तो इसको भी मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। उसके बाद इसे डिलीट कर दूंगा फ्रेंड्स। इसे डिलीट कर देता हूँ। ये प्लगइन आया था जब हम लोग, एक थीम है जिसका नाम है एस्टिया, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है भी ये एस्टिया। इसके इंस्टॉल करने के बाद जो रिकमेंडेड ऑप्शन में था, इसलिए हमने इसे इंस्टॉल किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप प्लगइन एक्टिवेट कर सकते हो, ऐड करके एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैं एक स्लाइडर का प्लगइन है। प्लगइन होता क्या है बेसिकली, वर्डप्रेस प्लगइन जो होता है उसका यूज करके अपनी वर्डप्रेस की साइट की फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर सकते हो। जैसे वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट बहुत सारी फंक्शनैलिटी तो देता ही है, इसके अलावा अगर आपकी साइट में कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो हमें स्लाइडर यूज करना है, तो वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट हमें फुल विड्थ स्लाइडर दिया नहीं है, तो हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे मेटा स्लाइडर, जिसका नाम है मेटा स्लाइडर। यहाँ से मैंने टाइप कर लिया तो हमें यहाँ पे मेटा स्लाइडर मिल जाएगा। और इंस्टॉल नाउ पे हमें क्लिक कर देना है। ये मेटा स्लाइडर इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम इसे एक्टिवेट करेंगे। इसे यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो, या तो अगर प्लगइन्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्लगइन लिस्ट में दिख जाएगा, उस वहां से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। थीम में होता था कि एक ही थीम एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन प्लगइन में ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल प्लगइन एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो और एक्टिवेट भी कर सकते हो। तो ये मेटा स्लाइडर मैंने एक्टिवेट कर दिया, तो यहाँ पे आप देखो कि मेटा स्लाइडर का ऑप्शन आ गया। तो चलिए स्लाइडर ऐड कर देते हैं कुछ। आप इसे एग्री या कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल नो थैंक्स कर देता हूँ।
और इसके बाद यहाँ क्रिएट ए ब्लैंक स्लाइड शो पे हमें क्लिक करना है। यहाँ ऐड स्लाइड, यहाँ से मैं स्लाइड की इमेजेस ऐड कर लेता हूँ। एक ये मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ सजेशन दे रहा है, आप वो भी कर सकते हो। मैं एक और स्लाइड ऐड कर, 2 स्लाइड कम से कम ऐड कर लेता हूँ। इसमें मैं और कोई इमेजेस होता है उससे मैं देख लेता हूँ। ओपन कर लेता हूँ अबाउट बैनर। ये कोई और एक्सटेंशन है, इसका जेपीजी होना चाहिए, तब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 2 इमेजेस डाल दिए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर कुछ टाइटल डालना चाहते हो, कैप्शन डालना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे एसईओ के रिगार्डिंग आपको अल्टरनेट टेक्स्ट डालना है तो डाल सकते हो यहाँ पे। इस तरह से किस तरह का आपको पोजीशन चाहिए, सेंटर सेंटर या सेंटर, इस तरह से आप डाल सकते हो। इसमें बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे आपको हाइट कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है, ये सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो फंक्शनैलिटी को। इसको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसे अबाउट पेज पे यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखियो कि मेरा अबाउट पेज इस तरह से दिख रहा है। तो अगर अबाउट पेज पे हमने क्लिक किया है तो इस तरह से दिख रहा है। अगर हम लोग लॉग इन होते हैं तो वर्डप्रेस में ये एक ब्लैक सी आपको दिख रही होगी। यहाँ पे एडिट कर पेज का ऑप्शन होता है, इसे मैं एडिट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखेंगे कि एक पेज टेम्पलेट का ऑप्शन होता है। पेज टेम्पलेट में आप डिफरेंट डिफरेंट की टाइप के आपको टेम्पलेट मिलते हैं डिजाइन के लिए रिगार्डिंग। अगर कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन इफेक्ट डालना अगर थीम में बना रखा है तो यहाँ पे थीम में ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि आप यहाँ से टेम्पलेट चूज करके उस पेज का लेआउट चेंज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसे पेज बिल्डर विथ फुल विड्थ करके देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। मुझे यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मुझे बैनर रिमूव करने थे, तो यहाँ पे मुझे स्लाइडर लगाने थे। पहले बैनर आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्लाइडर लगानी है, तो हमें प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे शॉर्ट कोड का ऑप्शन होगा। शॉर्ट कोड अगर सर्च करना हो तो आप इसमें से लिख सकते हैं शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड का यहाँ पे ऑप्शन है, इसे मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो इसको जस्ट इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। अब मुझे मेटा स्लाइडर के यहाँ पे शॉर्ट कोड दिए हुए हैं, इसका मैं सिर्फ कॉपी यहाँ से कर लूंगा और यहाँ पे मैं सिंपल पेस्ट कर दूंगा। फ्रेंड इसे अपडेट कर देता हूँ। अब इसे अबाउट पेज को मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्लाइडर दिख रहा होगा ये। इस तरह और भी स्लाइडर की सेटिंग है तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे
डॉट्स है, हिडन है, यहाँ पे एरो भी चेक है, यहाँ पे मैं ये सारी स्टाइलिंग है, आप इसको देख सकते हो। जैसे जैसे आप करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपको एरो हटाना है तो इसको सेव करके यहाँ से सेव कर सकते हो। और यहाँ से मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये डॉट्स हट जाएंगे यहाँ से। देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे इसका एरो दिख रहा है। तो आप अब नेक्स्ट प्रीवियस से भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखना टेक्स्ट में स्पेस नहीं आ रहा है, तो इसको मैं स्पेसिंग डाल देता हूँ, इस पर क्लिक करके। आप यहाँ से भी स्टाइलिंग लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखने वाला नहीं हूँ, फिर फिलहाल रहने देता हूँ। तो यहाँ हमने मेटा स्लाइडर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेस ऊपर से बहुत कम आ रहा है, तो इसको यहीं पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आएगा इंसर्ट बिफोर, यहाँ से भी आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्पेस टाइप करना है, स्पेस। और यहाँ से जितना आपको स्पेस कम या ज़्यादा करना है करके आप कर सकते हो इस तरह से। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए स्पेस क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एरो आ रहा है। इस तरह से आप अपने मेटा स्लाइडर की सेटिंग कर सकते हो। अगर ज़्यादा सेटिंग के बारे में नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर लेना। तो यही काम है की वर्डप्रेस प्लगइन का। तो आप इस तरह से प्लगइन इंस्टॉल करके अपना यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको एप्पल प्लगइन इंस्टॉल करने का ये पहला तरीका बताया। दूसरा तरीका सेम है, जैसे हम लोग थीम इंस्टॉल करते हैं उसी तरह प्लगइन ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्लगइन्स को अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है। तो प्लगइन पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। थीम्स लिखा हुआ है वर्डप्रेस, यहाँ पे प्लगइन्स लिख दूंगा, प्लगइन्स। तो वर्डप्रेस की प्लगइन्स डायरेक्टरी आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लगइन आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए, मैं इस एसईओ के लिए एक अच्छा प्लगइन है योस्ट एसईओ, मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। स्टार्ट डाउनलोड। ये बहुत अच्छा प्लगइन है, आप देख सकते हैं। मैं अभी अपने पोस्ट या पेज पे जाऊंगा तो इस पे एसईओ के रिगार्डिंग कोई भी ऑप्शन नहीं है अभी। जैसे मैं एडिट कर लेता हूँ, इसको मैं स्क्रीन ऑप्शन से यहाँ से हटा देता हूँ। आप इसे एडिट करेंगे तो यहाँ पे नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ एडिट करने के बाद, तो आप देखेंगे कि एसईओ के रिगार्डिंग कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एसईओ का प्लगइन पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, योस्ट एसईओ। तो इसके लिए मैं एड प्लगइन पे किया हूँ, यहाँ से आप चूज कर सकते हो या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ।
और यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड्स। ये इंस्टॉल होने में कुछ टाइम ले रहा है। ये इंस्टॉल हो चुका है, इसे मैं एक्टिवेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं अब रिफ्रेश करूंगा इस पेज को, तो आप देखना कि नीचे की यूज टीसीओ का ऑप्शन आ गया। ये बहुत यूजफुल प्लगइन है जिसका यूज करके आपको एसईओ में काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ यूज टीसीओ आ गया है, आप देख सकते हो ये ऑप्शन। तो आप देख सकते हो कि जब आपका पोस्ट पब्लिश होगा गूगल में तो ये इस तरह से दिखेगा। जैसे इंडिया ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे फीचर इमेज दिख रहा है। अगर आपको डेस्कटॉप व्यू में दिखाना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका इस तरह से दिखेगा। अगर कोई मेटा डिस्क्रिप्शन आप चेंज करना चाहते हो तो मान लो कि मैं यहाँ पे मैं इतना ही डाल देता हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर या कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मेटा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। फिलहाल मैं इसी तरह आपको डालने के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ये कॉपी मुझे करना है तो फिलहाल मैं इसी तरह लिख देता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा तो आपको ये दिख जाएगा। इस तरह से आप मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एसईओ के रिगार्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हो, और कोई और टाइटल डालना हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको दिखाते रीडेबिलिटी में आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ कमी है आपके पोस्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो ग्रीन वाली है वो सही है, और इशू है ये दोनों में इशू। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये स्टूडियो को आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बता देगा कि आपकी रीडेबिलिटी क्या है, ओके है। यहाँ पे बता रहा है सजेशन में कि अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसका यूज करके आप एसईओ के रिगार्डिंग बहुत सारा अपने आर्टिकल में कमियों को देख सकते हो, और उसे दूर करके जैसे जैसे दूर दूर करोगे ये चीज़ें ग्रीन हो जाएंगी आपकी। तो ये दूसरा तरीका है प्लगइन इंस्टॉल करने का। तीसरा तरीका है कि उसी तरह कोई और मैं प्लगइन आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ये क्लासिक एडिटर है। ये पहले जो वर्डप्रेस के 5.0 वर्जन था उससे पहले ये यूज होता था। तो इसको मैं इसे जो यूजर पहले वाले एडिटर पे वर्क कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सिर्फ इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करना कि लेटेस्ट एडिटर पर आप प्रैक्टिस करो। इसको सिंपल मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया और इस पीसी से उसके बाद जैम्प में जाना है, हमें htdocs में जाना है, और उसके बाद वर्डप्रेस बेसिक का हमने जो फोल्डर बनाया था इसके अंदर जाना। यहाँ पे wp कंटेंट फोल्डर है, wp कंटेंट फोल्डर में जाना है। wp कंटेंट फोल्डर में आपको जाना है। यहाँ से आप पहले हम लोग थीम्स पे काम कर रहे थे क्योंकि अब, लेकिन अब प्लगइन्स वाले फोल्डर में हमें जाना है क्योंकि हमें प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको अब यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्लासिक एडिटर आ गया। इसको मैं सिंपल एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट हेयर। और उसके बाद इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम अपने प्लगइन्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे फ्रेंड्स।
जैसे हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखेंगे क्लासिक एडिटर आ चुका है, या लिखा हुआ भी है वर्डप्रेस क्लासिक एडिटर ओल्ड स्टाइल टैब। जो पहले का एडिटर था ओल्ड वाला वो आप यूज कर सकते हो, इसे एक्टिवेट कर देंगे। और इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखना ये एडिटर चेंज हो जाएगा, ये अब क्लासिक एडिटर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये वर्ल्ड ओल्ड वर्जन वाला एडिटर यहाँ पे आ गया है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जो प्रीवियस ओल्ड एडिटर पे वर्क कर चुके हैं वो इसी पे ज़्यादातर वर्क करते हैं, तो आप देख सकते हो। लेकिन तो आप कोशिश करना कि नए वाले गुटनबर्ग एडिटर का आप यूज करके बनाओ। तो इस तरह से आप 3 तरीके से प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हो और 3 तरह से आप इस तरह से थीम भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर कोई क्यूरी मन में हो और कोई डाउट हो तो कृपया आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।